वेलकम टू द मिशन जीएस एंड इंग्लिश। दोस्तों, आज हम नरेशन के सेकंड पार्ट के साथ आप लोग के साथ हाजिर हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं चेंज ऑफ टेंस का। उससे पहले एक बार रिमाइंड करवा देते हैं आप लोग को कि पर्सन का चेंज कैसे होता है और उसके साथ ही हम चेंज टेंस को साथ में ले लेंगे। तो सबसे पहले एक बार और जान लेते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, देखिए चेंज ऑफ पर्सन में हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन आई वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन ही सी इट दे और इस दुनिया में जितने भी नाम है जिसको नाउन हम बोलते हैं वह आपको चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पर्सन चेंज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का। जब कोई व्यक्ति से हम सूचना प्राप्त करते हैं और उस सूचना को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। और प्रोनाउन तीन फॉर्म में आपको जो आता है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, इसका हमेशा माइंड में रहना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको चेंज ऑफ टेंस का। चेंज ऑफ टेंस, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सही मायने में परिवर्तन को सीखेंगे। एक एक पॉइंट का परिवर्तन कैसे होता है वो यहां से जानना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको आता है क्या, चेंज ऑफ टेंस में ध्यान रखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो इंपॉर्टेंट कॉमा के अंदर मौजूद रहता है उसको भी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहना अनिवार्य है। वह प्रेजेंट और फ्यूचर से अगर बाहर रहेगा तो वह सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखें कि यदि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच इंपॉर्टेंट कॉमा में मौजूद वाक्य भी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा। दूसरा बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो उसका पर्सन बदलेगा लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक बार देख लेते हैं, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, if the reporting verb is in the present या future tense, in this condition, in this condition, in this condition indirect reported speech of direct narration, direct narration must be in the present या future, present और future, future tense।
मतलब ध्यान रखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, इन दिस कंडीशन, इस परिस्थिति में रिपोर्टेड ए स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन मस्ट बी इन द प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। मतलब सेम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा डायरेक्ट नरेशन का, तो डायरेक्ट नरेशन का आपको रिपोर्टेड स्पीच को अनिवार्य रूप से आपको किसमें रहना चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहना चाहिए। अब है इसका परिवर्तन कैसे होगा, तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट नरेशन, एक तरफ डायरेक्ट नरेशन, दूसरे तरफ इनडायरेक्ट। एक तरफ डायरेक्ट और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। ध्यान से रखेंगे अगर, तो सबसे इजी वे से आपको नरेशन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होने जा रहा है, सबसे इजी तरीके से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज से रहेगा, ध्यान रखेंगे, से या सेज प्लस, से या सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो डेफिनेटली उसको हम बदल देंगे इनडायरेक्ट में टेल या टेल्स में। ध्यान रखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, या रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो टेल टेल्स में नहीं बदलेंगे। वैसे बदल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बदला जा सकता है, लेकिन लोग आपको क्या है, जो ग्रामेटिकल रूल देख चुके हैं पहले से, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, है ना। तो इसलिए आपको क्या है कि से सेज रहे तो उसको ना ही बदले। दूसरा कि अगर रहेगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज, तो उसको टेल या टेल्स में बदल देना है उसको, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ देना। अगर नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट तो से सेज को से सेज ही रखने देना है। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब विल से, विल या शैल के साथ आपको से या से रहे, से प्लस ऑब्जेक्ट, से टू प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपको क्या है कि शैल विल तो रहेगा ही रहेगा, शैल विल प्लस टेल प्लस ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ऊपर वाला रहा ये वाला, तो ये प्रेजेंट में, अगर ये रहेगा से टू प्लस ऑब्जेक्ट तो समझ जाएंगे कि किसमें है, प्रेजेंट में। और दूसरा अगर रहेगा विल और शैल के साथ रहेगा, आपको क्या ऑब्जेक्ट, आपको विल और शैल के साथ रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो हम समझ जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर में। किसमें है, फ्यूचर में। ठीक है, तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का कहानी। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं आपको, दूसरा पॉइंट होगा आपको इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, दोनों तरफ से ऊपर से जो घिरा हुआ होता है सेंटेंस के, उसको इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा को रिप्लेस करेंगे इनडायरेक्ट में दैट से, फिलहाल दैट से। ये दैट आपको क्या है, जब सेंटेंस का अलग अलग चेंज आएगा तो अलग अलग बदल जाएगा। जैसे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जब इनडायरेक्ट में आपको क्या आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। इंटरोगेटिव का आपको क्या है कि इफ या वेदर का प्रयोग होगा। अगर आपको क्या है WH क्वेश्चन से आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर WH क्वेश्चन का प्रयोग हो जाता है, वो हम आगे सीखेंगे। सेकंड आपको है, थर्ड या फोर्थ स्टेप में जब हम आएंगे तो उसको एक बार पुनः आपके सामने इजी वे से लेके आएंगे। तीसरा है इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कीजिएगा डैट से, पर्सन, पर्सन चेंज इट्स ऑन जनरल रूल। ध्यान रखेंगे, पर्सन चेंज इट्स ऑन जनरल रूल, पर्सन अपने नियम के तहत ही बदलता है। जैसे इसीलिए हम इसको क्या है कि एक बार रिवाइड करवाए हैं, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको अपने नियम जैसे है उसका वो हमेशा वैसे ही बदलेगा। और चौथा याद रखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, टेंस जैसे है वैसे ही रहेंगे, सिर्फ क्या होगा पर्सन चेंज होगा। तो यहां पर हो जाएगा, मान लीजिए डायरेक्ट में प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर
में है रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो यह आपको क्या होगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। टेंस डोंट चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस नहीं बदलेगा, यानी टेंस वही के वही रहेंगे। अब चलिए यार उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू एक समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा, आपको मालूम है, और रिपोर्टेड स्पीच को भी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में रहना अनिवार्य है। जबरदस्ती समझ लीजिए कि जबरदस्ती है कि हम जैसा रहेंगे आपको वैसा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में हम ले लेते हैं ही सेज टू मी, he says to me, I am your friend, he says to me I am your friend, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट में, ध्यान रखिए। ये आपको says to प्रेजेंट में हो गया, तो I am your friend, मैं आपका दोस्त हूँ, है ना। तो ये भी आपको किसमें है, प्रेजेंट में ही है, ठीक है। या ये फ्यूचर में भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये फ्यूचर में रहेगा, ये प्रेजेंट में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट ही आया, फ्यूचर में ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस आपको, फ्यूचर टेंस जो होता है वह प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट होता है ना। जैसे हम कोई सपना देखते हैं, कोई चीज का हम बनाने का सोचते हैं और एक दिन वह बन जाता है, तो वह क्या हो जाता है, प्रेजेंट में चला आता है। तो प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट होता है फ्यूचर टेंस, तो उसमें कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट जैसे है वैसे रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, सिर्फ क्या बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है, इसीलिए लिखा गया है सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहे। तो देखिए सेज टू के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेंगे, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी यहाँ के जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमको बदल देना, ठीक है। यह बदल जाएगा किसमें, टेल्स में। अब ध्यान रखिए, अगर ही सी इट और सिमिलर नाउन रहेगा तो टेल्स में बदलेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो टेल में बदलेगा। तो यहाँ आपको टेंस जब पढ़े होंगे तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आई वी यू दे और प्लूरल नाउन है तो वर्ब वन, और ही सी इट और सिमिलर नाउन है तो वर्ब फाइव। तो यहाँ पर आपको क्या है, ही सी इट और सिमिलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जैसे के टेल्स। ध्यान रखिए, यहाँ से हमने क्या ले लिया, सेज टू को बदल दिया किसमें, टेल्स में। अब हमको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम ले लिए क्या, मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको उल्टा के हमेशा रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, तो ये कॉमा और ऊपर का इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा अगर दैट का आप प्रयोग करेंगे तब, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने पर्सन चेंज का जिक्र किया था कि पर्सन हमेशा आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का। विदाउट पर्सन वी कैन नॉट ट्रूली चेंज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अगर इसके बिना अगर चेंज किए ही हम अगर नरेशन को चेंज करते हैं तब आपको कथन ही गलत हो जाएगा। जैसे किसी वक्ता के कथन को, किसी स्पीकर के कथन को हम अपने अनुसार चेंज करते हैं,
जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है उस इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से डिलीवर करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पर्सन चेंज होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमने कहा था फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही किस में बदल जाएगा, आई को ही में बदलना पड़ेगा। लेकिन आई यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट कॉमा में मौजूद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी रूप में आना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो मौजूद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट रूप में है तो ही भी सब्जेक्ट रूप में है, तो आई बदल जाएगा किसमें, ही में बदल जाएगा। अब ध्यान रखिए टेंस चेंज तो करना नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन ही, सीट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। इसके टेंस का परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टेंस में ही आता है क्या कि आई रहेगा तो एम का प्रयोग होता है, इट रहेगा और सिंगुलर नाउन रहेगा तो इज का प्रयोग होता है, वी यू दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो आर का प्रयोग होता है। और इसके बाद दूसरा हमारा है क्या, योर, सेकेंड पर्सन। यू का जितना भी रूप है, यू, योर, यू ऑब्जेक्ट रूप में, और योर सेल्फ और योर, ये सब क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है, योर अपना अपनी को डिवाइड, अपना अपनी को बता रहा है। तो आपको योर, यू का अपना अपनी योर होता है और आई का अपना अपनी क्या हो जाता है, माई हो जाता है। तो योर बदल जाएगा माई में। और उसके बाद फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, यहाँ पर फ्रेंड रहेगा। और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना फुल स्टॉप के इनडायरेक्ट नरेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट नरेशन का। ध्यान रखें, राम सेज टू सीता, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, पहले कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा। I help you, I help you। ध्यान रखें, राम सेज टू सीता I help you। यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर सेज और यहां पर I help you, यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है। तो पहला तो डायरेक्ट नरेशन का जो हमने शर्त रखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को भी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहना अनिवार्य है, तो वो आपको यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, फुल पैकेज है। इसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये नरेशन का। यहाँ पर है राम और यहाँ पर सेज टू, ये तो हमको पता है कि हम सेज टू को किसमें बदल लेंगे, टेल्स में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है राम। तो यहाँ राम सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, राम हो जाएगा, और सेज टू चेंज हो जाएगा किसमें, टेल्स में, टेल्स। और यहाँ पर नाम है क्या, सीता, तो सीता रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे हम किससे, दैट से। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहां हो जाएगा आपको फर्स्ट पर्सन, यहाँ है आई और यहाँ है राम। तो यहाँ नाम है और यहाँ पर क्या है, आई है।
तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर ये नाम उठ के आएगा? नहीं आएगा, ये याद रखेंगे, यहाँ से नाम उठ के नहीं आएगा। अगर लड़का का नाम होगा, सिंगुलर नेम होगा, तो ही समझ लेंगे यहाँ पर ही है, क्योंकि हमने नाउन पढ़ा है। तो पढ़ा है क्या कि आपको नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या होता है? तो प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के जगह पे आकर प्रयोग हो जाता है। तो हम यहाँ पर समझ लेंगे क्या वह है, तो यहाँ पर क्या है? ही है, और यह सिंगुलर नाउन है तो ही, और प्लूरल नाउन रहता है तो दे। अगर आपको यहाँ पर क्या है? सीता है, तो यहाँ पर आपको क्या है? ये भी आपको क्या है? सिंगुलर नाउन है, लड़की का नाम है, तो इसलिए इसको हम समझेंगे सी। ये याद रखिएगा कि सिंगुलर नाम रहेगा तो ही से चलेंगे लड़का के लिए, और सिंगुलर नाम रहेगा लड़की का तो सी से चलेंगे। ठीक है, और इससे इजी वे में आपको क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन आई बदलेगा ही में। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा राम, फर्स्ट पर्सन यहाँ नाउन की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन का प्रयोग हो गया, ही में बदल गया। लेकिन हेल्प, देखिए हमने कहा था, अभी कहा था कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है, जबकि ही सीट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हेल्प किसमें बदल जाएगा? हेल्प में बदल जाएगा। टेंस वही है, टेंस नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन जिसके साथ जो प्रयोग हमने टेंस में किया था वो टेंस में तो यहाँ भी प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पर्सन क्या है? यू। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में यू ऑब्जेक्ट। तो इस यू को सब्जेक्ट न समझे, इस यू को ऑब्जेक्ट समझे। तो यहाँ वाला भी ऑब्जेक्ट रूप में आएगा, जैसे ही आया है सब्जेक्ट रूप में यहाँ पर, तो ये आएगा किस रूप में? ऑब्जेक्ट रूप में, यानी सीता के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने सी दिया था, सी का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है, और इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? अब इसका टोटल हो जाएगा सीताराम टेल्स सीता दैट ही हेल्प्स हर। एक चीज और ले लेते हैं इसमें, एक और उदाहरण ले लेते हैं जो आपको क्या है आगे चलकर हेल्प करेगा। He will say to me, she will say, she will करे, she will say, she will say, comma inverted comma, I love you। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है she will say, ध्यान रखेंगे she will say। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब आ गया वो फ्यूचर टेंस में आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? फ्यूचर टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। अब इसको हमको चेंज करना है, तो लफड़ा है इसमें। एक लफड़ा क्या है वो आपको नजर आ रहा होगा क्या? तो ऑब्जेक्ट हमको एक लफड़ा दे रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमको क्या सस्पेंस में डाल दिया। इसको हम चेंज कैसे करें? ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट दे दिया हो, तो यहाँ पर आपको क्या है? कोई भी चीज, एक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है आपको मी, अस, हिम, हर, इसमें से आप कोई एक ऑब्जेक्ट वहां पे जोड़ देंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है? सेकेंड पर्सन का चेंज कर लेंगे, क्योंकि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इस कंडीशन में हमको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो सबसे इजी क्या होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को आपके ऑब्जेक्ट, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हैं ना, तो डायरेक्ट को अपने अनुसार इनडायरेक्ट में करते हैं। किसी वक्ता के कथन को अपने अनुसार चेंज कर देते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग किसी दूसरे को बताते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा? प्राथमिकता ये है कि अपने आप को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी विल, यहाँ से। अब ध्यान रखिए, जब हम इसको ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो से बदल जाएगा किसमें? टेल में बदल जाएगा। सी विल टेल। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? मी, और यहाँ पर इंपोर्टेड कॉमा को अब रिप्लेस करेंगे किससे? दैट से। और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार तो आई बदल जाएगा किसमें? सी में बदल जाएगा। आई बदलेगा किसमें? सी में। और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी है यहाँ पर, तो उससे पहले आपको वर्ब का चेंज होगा, तो सी के साथ क्या होता है? वर्ब 5 होता है, तो क्या हो जाएगा?
लफ्ज हो जाएगा, टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, जो वर्ब प्रयोग होता है वो वर्ब प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सी के साथ वर्ब 5 होगा, इसलिए लफ्ज हो जाएगा। और यू ऑब्जेक्ट है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ मी के साथ क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रूप में है इसलिए क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना फुल स्टॉप का इनडायरेक्ट नरेशन नहीं हो। यदि आपको नरेशन का थर्ड पार्ट चाहिए और ये सेकेंड पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। जय हिंद।